Hello students, this is Dinesh Kumar Yadav and in this video we are going to discuss about color code for carbon resistor। तो देखिए क्या जो भी resistors होते हैं, कुछ डिवाइसेस होते हैं जो कि करंट को अपोज करते हैं और जो रजिस्टर होते हैं ये मार्केट में भी आपको मिल जाएंगे। और जब आप किसी रजिस्टर्स को देखोगे तो आपको ये कुछ जो रजिस्टर है कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, उसमें कुछ कलर्स की स्ट्रिप्स बनी होती है, ठीक है। और ये जो कलर्स होते हैं इन कलर के आधार पर ही हम इनकी पहचान करते हैं कि ये जो रजिस्टर है इस रजिस्टर का कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि इन कलर के आधार पर हम किस तरीके से बता सकते हैं कि अगर हमारे पास अगर आपको कोई रजिस्टर दे दिया जाए जिसमें जो कलर है तो उस कलर के आधार पर आप उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकाल पाओ, ठीक है। या फिर अगर आपको एक आपके पास एक रेजिस्टेंस है उसका आपको एक रजिस्टर बनाना है तो आपको उसमें कौन कौन से कलर यहाँ पर उसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो देखिए इसके लिए जो है हमारे पास एक रूल है। सबसे पहले बात करें अगर हम कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर की, कलर कोडिंग इज अ टेक्निक विच इज यूज टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर। सो बेसिकली इट इज अ टेक्निक, एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं किसी भी रजिस्टर का। और किस तरह से फाइंड करते हैं इसके लिए ये एक ट्रिक है, ठीक है। इसको मेमोराइज करने के लिए ये जो टेबल है ये टेबल आपको काम आएगी और इस टेबल को मेमोराइज करने के लिए ये आपके पास एक ट्रिक है। तो देखिए ये टेबल क्या है, इस टेबल के अंदर आपको कुछ कलर्स दिए हुए यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ कलर्स दिए हुए, यहाँ पर दिए हुए लेटर एज एन एड ऑफ मेमोरी कि ये वो लेटर है जिनसे आप इसको याद रख सकते हैं। और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर पावर ऑफ 10 और टॉलरेंस, या फिर पावर ऑफ 10 को हम मल्टीप्लायर भी बोल देते थे, इसको हम मल्टीप्लायर भी बोल देते हैं। देखिए ये जो कलर्स है यहाँ पर, इन कलर्स के आगे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। जैसे ब्लैक के आगे यहाँ पर 0 लिखा है, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8 एंड वाइट 9। और इनके आगे मैंने यहाँ पर मल्टीप्लायर लिखा हुआ है, जैसे 0 का 10⁻0, 1 का 10⁻1, 10⁻2, ठीक है। तो इस टेबल को जो है आप अपने बना सकते हैं इस ट्रिक से। तो ये है जैसे बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बीबी रॉय एक प्रिंस है ब्रिटेन का जिसकी जो वाइफ है वो काफ़ी अच्छी है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। तो यहाँ पर ये जो बोल्ड लेटर्स है इन बोल्ड लेटर से आप ये जो कलर्स है इनको याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है लेटर एज ए एड टू मेमोरी। BBROY BBROY GBVGW, ठीक है। GBVGW। तो आप इसको अगर याद कर लोगे तो इससे जो है आप इनसे ये टेबल बना सकते हो। जैसे यहाँ पर 3 हमारे पास सबसे पहले बी आते हैं, B। तो इन तीनों जो बी है इसका मतलब है ब्लैक, इसका मतलब है ब्राउन और इसका मतलब है ब्लू, ठीक है। और यहाँ पर 2 जी आते हैं, तो फर्स्ट जी का मतलब ग्रीन होता है और सेकंड जी का मतलब ग्रे होता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। और यहाँ से आप कर सकते हो दैट B फॉर ब्लैक, सेकंड B फॉर ब्राउन, R for red, O for orange, Y for yellow, G for green, B for blue, V for violet, G for grey and W for white। तो यहाँ से आप ये जो कलर्स हैं इन कलर्स के नाम याद रख सकते हो, ठीक है। और इनके आपको नाम याद करने पड़ेंगे। फिर इनके आगे यहाँ पर नंबर है, नंबर आप सिंपली लिख सकते हो, आप यहाँ पर काउंटिंग लिख दो 0 से 9। मल्टीप्लायर आपको लिखना है, मल्टीप्लायर आप 10⁻0 से शुरू करो, 10⁻1 2 3 अप टू 10⁻9 तक, ठीक है। और यहाँ पर ये जो टॉलरेंस है ये काफ़ी सिंपल है। 3 कलर है इसके अंदर, पहला गोल्ड है, दूसरा सिल्वर है और दूसरा अगर कोई कलर नहीं होता है तो उस केस में तो गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस होती है वो 5% होती है, सिल्वर के लिए 10% होती है और अगर कोई कलर नहीं है तो वहाँ पर हम टॉलरेंस को लेते हैं 20%, ओके। देखिए किस तरीके से हम यहाँ पर इसको फाइंड आउट करते हैं, रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए जैसे रूल टू फाइंड रेजिस्टेंस। फर्स्ट रूल है हमारे पास, द फर्स्ट 2 स्टेप्स रिप्रेजेंट द 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए ये जो हमारा एक रजिस्टर है यहाँ पर, तो इसमें 4 स्टेप्स आपको मिलेगी या हो सकता है 3 भी स्टेप मिले।
तो ये जो चारों स्ट्रिप्स है यहाँ पर, इनका अलग अलग मीनिंग होता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट 2 स्ट्रिप्स होती है, जैसे यहाँ पर ये रेड है और ये ब्लू, ये जो पहले 2 स्ट्रिप्स है, ये क्या करेगी, ये आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर देगी, ये आपको एक नंबर देगी यहाँ से, ठीक है, कोई 2 सिग्निफिकेंट फिगर आपको मिलेंगे यहाँ से। थर्ड स्ट्रिप विल रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई या फिर पावर ऑफ 10। जो आपकी थर्ड स्ट्रिप है, जो यहाँ पर हमारी ब्लैक है, वो क्या करेगी, वो आपको एक मल्टीप्लायर देगी। एंड फोर्थ स्ट्रिप विल रिप्रेजेंट द टॉलरेंस, और जो लास्ट स्ट्रिप होगी वो आपको टॉलरेंस जो है वो बता के देगी। तो लास्ट स्ट्रिप जो है वो या तो गोल्ड कलर की होगी या सिल्वर, या फिर कोई कलर होगा ही नहीं, मतलब स्ट्रिप ही नहीं होगी वहाँ पर, ठीक है। और ये जो टॉलरेंस है यहाँ पर, टॉलरेंस का मतलब होता है बेसिकली एरर, ठीक है, कि कितनी एरर है यहाँ पर। सो टॉलरेंस मीन्स रेंज ऑफ एरर, मतलब भाई आपका जो रेजिस्टेंस है वो जो भी उसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, अगर उसमें गोल्ड कलर है तो इसका मतलब वो जो उसकी फिक्स वैल्यू है, सपोज वो 50 ओम का है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम से 5% कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर आप उसको यूज़ करोगे, सर्दियों में यूज़ करते हो, तो सर्दियों के अंदर उसका जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। गर्मियों के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन कितना बढ़ सकता है, ओनली अबाउट 5%, जितना है उसका केवल 5% ही बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। वहीं अगर उसमें सिल्वर कलर है तो वो 10% का समथिंग बढ़ सकता है, और अगर उसमें कोई कलर नहीं है तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो 20% जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो जो गोल्ड है वो यहाँ पर सबसे बेस्ट होता है, इसके बाद सिल्वर, और फिर ये वाला, ठीक है। तो अगर आप कोई रजिस्टर ले तो देखिए उसके ऊपर अगर गोल्ड कलर है तो वो जो रजिस्टर है वो सबसे अच्छा होता है वहाँ पर। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया यहाँ पर कि पहली जो 2 स्ट्रिप्स होती है वो आपको नंबर देगी, जो थर्ड स्ट्रिप है वो प्रोवाइड कराएगी मल्टीप्लायर, और जो फोर्थ स्ट्रिप है वो आपको यहाँ पर टॉलरेंस बताएगी। तो जैसे यहाँ पर ये है हमारे पास, ये रजिस्टर दिया हुआ है, तो इसके अंदर ये जो है यहाँ पर चारों स्ट्रिप्स है, तो आप इन चारों स्ट्रिप्स को देकर यहाँ पर जो है उसका कलर बताना है आपको। तो देखिए सबसे पहले स्ट्रिप है हमारी रेड, दूसरी स्ट्रिप है ब्लू, तो फर्स्ट 2 स्ट्रिप हमें देगी नंबर। तो देखिए रेड, अब रेड के आगे आप देखो कौन सा नंबर है, 2, तो पहला हमारा नंबर कितना हो गया, फर्स्ट नंबर यहाँ पर हो गया हमारा 2। सेकंड स्ट्रिप है हमारी ब्लू, तो ब्लू के आगे आप देखो कौन सा नंबर है, 6, तो सेकंड नंबर हमारा हो गया यहाँ पर 6। इसके बाद थर्ड स्ट्रिप जो है वो है ब्लैक, तो ब्लैक जो है वो हमें मल्टीप्लायर देगी या पावर ऑफ 10 देगी। सो ब्लैक के आगे आप देखिए कितना है, 10 रेज़ टू द पावर 0, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो 10 रेज़ टू द पावर 0 से, ठीक है। और फोर्थ स्ट्रिप जो है ये यहाँ पर सिल्वर कलर की है, और ये आपको क्या देगी, ये आपको टॉलरेंस बताएगी। तो देखिए यहाँ पर जो टॉलरेंस है वो कितनी है, 10% है, और 10% है इसका मतलब प्लस माइनस 10%, मतलब जो आपका ये जो रेजिस्टेंस है ये तो फिक्स रेजिस्टर है, ठीक है, फिक्स रेजिस्टेंस है, उसकी प्लस माइनस 10% जो है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है ये रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ से आपको मिल गया, कितना मिल गया, ये लास्ट में उसके ओम लिख दिए, ये हो गया 26, 10 रेज़ टू द पावर 0 हो गया 1, 26 ओम प्लस माइनस 10%, तो आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया, अबाउट 26 ओम हो गया। ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस हो गया 26 ओम, और ये हो गई इसकी टॉलरेंस, दैट इज 10%, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कोई भी अगर आपके पास रजिस्टर है तो उस रजिस्टर को देखकर आप उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपके पास कोई रेजिस्टेंस है तो उस रेजिस्टेंस से आप बता सकते हो कि इसका जो रजिस्टर होगा उसमें कौन कौन से कलर्स होंगे, ठीक है। तो देखिए इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर इज 2.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 ओम प्लस माइनस 5%, फाइंड द कलर सीक्वेंस। आपको ये एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, आपके पास रजिस्टर दिया हुआ है 2.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 प्लस माइनस 5%, ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस केस में देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इसको यहाँ पर पॉइंट है ना, तो पॉइंट हटा देना है सबसे पहले। तो कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो सो ये आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5, सो प्लस माइनस ये ओम हो गया प्लस माइनस 5%, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर इसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको आपके पास नंबर्स होने चाहिए, मल्टीप्लाई करके आप उसका मल्टीप्लायर लिखो 10 की पावर 5 में, और प्लस माइनस यहाँ पर 5%, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई भी जो रजिस्टर है वो रिप्रेजेंट करना है। अब फिर यहाँ पर आप देखिए कलर, तो जैसे ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकेंड स्ट्रिप है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है,
तो यहाँ से हमें चारों कलर्स मिलेंगे। तो जो हमारे कलर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास नंबर है 2। तो 2 के लिए कौन सा कलर है, 2 के लिए हमारे पास है रेड कलर। सो पहला कलर हो गया हमारा रेड, सीक्वेंस में लिखना है हमको। सेकंड हमारा नंबर है 4, और 4 के लिए कौन सा कलर है हमारा, 4 के लिए है येलो। सो सेकंड कलर हमारा हो गया येलो। थर्ड जो है 10⁻⁵। तो आप देखिए अब थर्ड स्टेप जो है वो हमें मल्टीप्लायर के बारे में बताती है। तो अब आपको नंबर नहीं, पहले 2 स्टेप्स में आपको नंबर देखना है और थर्ड स्टेप में आपको मल्टीप्लायर देखना है। तो मल्टीप्लायर देखिए 10⁻⁵, कौन सा कलर है इसका, ग्रीन कलर है। तो थर्ड कलर हमारा हो गया ग्रीन। और फोर्थ जो है 5% ±5%। तो 5% जो फोर्थ स्टेप है वो हमें टॉलरेंस बताएगी, और यहाँ पर टॉलरेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी गोल्ड। 5% के लिए गोल्ड कलर हो गया। तो जो आपके पास रजिस्टर होगा उसके अंदर ये चारों कलर्स होंगे, रेड, येलो, ग्रीन एंड गोल्ड। सेकंड देखिए, सेकंड जो है हमारे पास ये है। सेकंड क्वेश्चन इज फॉर ए गिवन रजिस्टर फर्स्ट स्टेप इज येलो। भाई हमारे पास कोई रजिस्टर है जिसकी फर्स्ट स्टेप येलो है, सेकंड स्टेप रेड है, थर्ड स्टेप ऑरेंज है एंड फोर्थ स्टेप इज गोल्ड। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, उसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेप येलो है, तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप होगी वो हमें बताएगी नंबर। तो फर्स्ट स्टेप से देखो आपको पहला नंबर मिलेगा, आपकी फर्स्ट स्टेप है येलो, येलो के आगे आप देखो कितना नंबर है, 4 है। तो आपका पहला नंबर हो गया 4। सेकेंड स्टेप इज रेड, आप रेड के आगे नंबर देखो कितना है 2, तो सेकेंड आपका नंबर हो गया 2। मल्टीप्लाई, फिर थर्ड स्टेप आपको देगी मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर कैसे निकालोगे, ऑरेंज कलर है थर्ड स्टेप का, ऑरेंज कलर के लिए कौन सा मल्टीप्लायर है, ऑरेंज कलर के लिए है 3। तो मल्टीप्लाई 10⁻³ एंड फोर्थ स्टेप इज गोल्ड, और गोल्ड के लिए आपकी टॉलरेंस कितनी हो जाएगी, टॉलरेंस आपकी हो गई यहाँ पर ये 5%। सो यहाँ पर गोल्ड के लिए आप लिख सकते हो ±5%, ±5%। तो ये जो है ये हो गया आपका रेजिस्टेंस फॉर दिस रजिस्टर। तो इस तरीके से अगर आपको कलर पता है तो वहां से आप उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास that how will you represent a resistance of 2700 ±10% by color code। तो आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितना है रेजिस्टेंस है, R is 3700 ओम ±10%। तो ये आपको एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब देखिए इसको क्या है, इसको आपको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, मतलब पहले आपके पास 2 नंबर होने चाहिए, फिर मल्टीप्लायर, फिर टॉलरेंस। तो इसको हम उसी फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, इसको 37, तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर मल्टीप्लाई बाय 10⁻², मल्टीप्लायर मिल गया एंड ±10%। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप बता सकते हैं कि कौन सा कलर होगा इसके अंदर। तो कलर सीक्वेंस बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट नंबर है 3, तो 3 के लिए कौन सा कलर है, 3 के लिए हमारे पास ऑरेंज, तो फर्स्ट कलर हो गया हमारा ऑरेंज। सेकेंड देखिए 7, 7 के लिए हमारे पास कलर है वायलेट, सो सेकेंड के लिए हो गया हमारा वायलेट। थर्ड हमारे पास मल्टीप्लायर 10⁻², तो आप मल्टीप्लायर में देखो 10⁻², इसका कलर है रेड, तो थर्ड हो गया हमारा यहाँ पर रेड कलर। एंड फोर्थ इज 10%, 10% के लिए होता है सिल्वर एंड द फोर्थ कलर इज सिल्वर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है इसके कलर्स निकाल लिए यूजिंग इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास व्हाट विल बी द बैंड ऑफ कलर in sequence on carbon resistor if resistance is 0.1 into 10⁵ ohm 5%। तो आपके पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है R, that is 0.1 into 10⁻, नहीं ये नहीं दिया हुआ, ओनली 5% ± ओम ±5%। तो इसको देखो हमें नंबर की फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे 0.1 into 10⁻⁻1। ठीक है, इस तरीके से लिख दे तो हमें 2 नंबर मिल गया, हमारा मल्टीप्लायर भी मिल गया ±5%। सो ±5%। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट हमारा सेकंड है, सेकंड जो नंबर है वो है 1, और ये 10⁻1 हो गया मल्टीप्लायर, और टॉलरेंस यहाँ पर हो गई 5%। सो सबसे पहले 0 के लिए आप देखिए, 0 जो है 0 के लिए ब्लैक है, सो फर्स्ट कलर हमारा हो गया ब्लैक।
सेकेंड हमारा 1 के लिए हो गया ब्राउन, तो सेकेंड कलर हमारा हो गया यहाँ पर ब्राउन। थर्ड 10⁻1, अब 10⁻1 यहाँ पर है नहीं तो ये इसको हम छोड़ देंगे, तो इसके अंदर ये कलर नहीं होगा, +-5%, तो थर्ड कलर आपको मिलेगा यहाँ पर गोल्ड। तो इसमें कौन से कलर्स होंगे, इसके अंदर आपके पास आपको 3 कलर्स मिलेंगे, ब्लैक, ब्राउन एंड गोल्ड। ओके, नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं हमारे फोर्थ न्यूमेरिकल पे। सो दैट इज what will be the color code of a resistor of resistance 3.5 किलो ओम with tolerance 20%। तो अब आपके पास रेजिस्टेंस है R, आपको यहाँ पर दिया हुआ है 3.5 किलो ओम, 3.5 किलो ओम ±20%। तो देखिए इसको हम सिंपली लिख लेते हैं 3.5 × 10⁻3। ठीक है भाई, किलो ओम को हमने ओम में कन्वर्ट कर लिया, ओम ±20%। और अभी भी हम इसको प्रॉपर नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। सो 35 फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 ±20%। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। और अभी हम इसका कलर देखेंगे। सो देखिए इसके अंदर कौन कौन से कलर होंगे। सो सबसे पहले हमारे पास नंबर है 3 और 5। तो 3 के लिए आप देखिए ऑरेंज है और 5 के लिए यहाँ पर है ग्रीन। सो 3 के लिए हमारे पास 2 कलर हो गए, 3 के लिए हो गया ऑरेंज और 5 के लिए हो गया ग्रीन। इसके बाद है 10⁻2 और ±20%। तो टॉलरेंस तो यहाँ पर 20% है, मतलब नो कलर। और थर्ड कलर जो है 10⁻2 के लिए आपके पास मिल जाएगा, 10⁻2 के लिए रेड कलर। तो ये हो गया रेड कलर। तो आपको ये 3 कलर्स यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, और इस तरीके से हम किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेबल। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।